ओम प्रकाश राजभर जैसा डकैत पैदा हो गए, डकैत पैदा हो गए। अगर राणा विजय राजभर विधायक रहे होते, इनकी कहीं परछाई नहीं दिखती, कहीं पता नहीं चलता। ओवैसी को बनाएंगे तो कल कह देगा कि पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री को लेकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिमागी रूप से दिवालिया आदमी है, ये टोटली दिवालिया आदमी है। वो डकैती करता है, झूठ बोलता है आदमी, एक भी सत्य काम नहीं करता। वो कहता है आज हम इनसे गठबंधन करेंगे, कल उनसे करेंगे, परसों उनसे करेंगे, आज राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, 6 महीने बाद जो है अफजल अंसारी को बनाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर के द्वारा ठग बंधन किया गया है, न कि गठबंधन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस वक्त साथियों बता दूं कि विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत है और जोहराबाद में अगर देखा जाए तो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर यहां से 2 बार विधायक है और इन्हीं विधानसभा अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। कुछ ऐसे जो है बातों को लेकर जो हमारे सामने एक ऐसे शख्स है जो काफी अपनी विवाह की बातों के साथ आपको जो है कुछ इतिहास अध्ययनरत है, जो वो राजभरों का इतिहास जानते हैं और कुछ राजनीतिक तौर पर अगर बात करेंगे उस पर भी ये लोग बहुत से बात रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इनसे खुद मुलाकात करके और इनसे ही जानते हैं, इनसे ही परिचय। मैं राणा विजय भारसिंह क्षत्रिय सूर्यवंशी। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मी साथियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और राष्ट्रीय प्रमुख हूं क्षत्रिय राजपुत्र संगठन भारतवर्ष का। ये बताइए कि अब तो ये लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ये चुनाव नजदीक आने से पहले ही सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गठबंधन कर लिए है। अब ये गठबंधन की जो है चर्चा हर जगह पे हो रही है। ये गठबंधन आप किस नजर से देखते हैं? ये ओम प्रकाश राजभर के द्वारा ठग बंधन किया गया है, न कि गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी एक उदारवादी पार्टी है, हमारे नेता लोग दयालु हैं। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर ने जो है अपने घुटनों के बल जाके नाक रगड़ के जूते पर ये ठग बंधन किया है। आप राजभर से समाज से आते हैं और ओम प्रकाश राजभर को बोलते हैं कि ठग बंधन किए हैं। आज राजभर जो है सभी खुश है कि ये गठबंधन किए हैं। एसटी का जो है ये सूची में राजभरों को डाला जा रहा है, इस पर और लोग ललायत थे, बहुत लोग खुश है, आप बहुत नाराज हैं। जो राजभर भाई हमारे नहीं जानते इतिहास को और अधिकार को, केवल सुहेल देव के नाम पर बेचारे जो है वो ताली बजाते हैं और ओम प्रकाश राजभर को केवल सुहेल देव का नाम लेने के नाते राजभरों का नेता मान लिए हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। 2% आरक्षण के लिए ओम प्रकाश राजभर जो है अनुसूचित जनजाति में जाने की जो बात कर रहे हैं, एक तो संभव नहीं है। 341 और 42 अनुच्छेद में भारत के संविधान में हम नहीं है। पर राजभर किसी की उपजाति नहीं है, स्वतंत्र एक जाति है, शासक जाति है, जो सूर्यवंशी, नागवंशी, भारसिंह क्षत्रिय के रूप में, राजभर क्षत्रिय, राजभर राजपुत्र के रूप में सरकारी अभिलेखों में, संविधान में और सुप्रीम कोर्ट तक प्रमाणिकता के आधार पर यह क्षत्रिय राजवंश है। यह सनातन धर्म का संस्थापक वंश है। हिंदू जो सनातन धर्म है उसका संस्थापक हैं हमारे पूर्वज वीर विक्रमादित्य, जो है राजा वीर विक्रमादित्य अवंती के भारतवर्ष के सम्राट हुए, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना किया। और सनातन धर्म हिंदू के पुनर्संस्थापक महाराजा सम्राट वीर सेन जी हुए, जिनका पुस्तक भारतवर्ष का अंधकार युगीन इतिहास में इनकी चर्चा है, जो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि 10 वर्षों में एक जगह की काशी बनारस की घाट पर और कुषाणों की सत्ता को 10 बार उखाड़ कर फेंका। तो एक शासक वर्ग जो कि महाराजा सम्राट वीरसेन का वंशज है, सम्राट सुहेल देव राजभर का वंशज है, भगवान श्री रामचंद्र का वंशज है और भगवान विष्णु के पुत्र नारायण का वंशज है, उस वंश को कोई कैसे कह सकता है कि अछूत दलित और पददलित कौम में है? अच्छा, आप इतने इतिहास बता रहे हैं। राजभर समाज से सभी लोग ये मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है ये राजभर समाज के एक ऐसे जो है नायक है, उन्हीं ने ये राजभर को जो है एक बड़ा नाम दिया है। ओम प्रकाश राजभर नायक नहीं है, खलनायक हैं। नाम दिया है हमारे आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर राजगुरु जी ने, जो 1962 में कटनी मध्य प्रदेश में सुहेल देव जी की पहली प्रतिमा लगाई और हमारे जो है गुरु तुल्य जो ये भोलादास जी महाराज राजभर, जिन्होंने राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर अयोध्या में बना करके और राजभर समाज का इतिहास जगाने का काम किया। हमारे पुरोधाओं ने बनारस में राजभर क्षत्रिय सम्मेलन कराया 1991 में। ये राजभर क्षत्रिय सम्मेलन की फोटो है 1962 की, आप देख सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया के राजभरों ने राजभर समाज को चमकाने का काम किया और ओम प्रकाश राजभर का तब कहीं अता पता नहीं था। यानी कि ये इतिहास बताकर आप ये जो है दावा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो भी इस समय किए हैं वो कुछ भी नहीं किए हैं। नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बना करके सुहेल देव के नाम का जय घोष किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौन सुहेल देव? केवल सुहेल देव लिखता है। अच्छा। सुहेल देव राजभर नहीं कभी बोला, न कभी राजभर लिखा, जिसके नाते हमें जेल जाना पड़ा। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा राजभरों का इतिहास लूटना चाहते थे। आप जेल गए? पारसी समाज के लोग इतिहास लूट रहे थे। अच्छा। और बोर्ड लगा दिए थे लखनऊ के सुहेल देव राजभर की प्रतिमा पर, बोर्ड लगा दिए थे बहराइच के सुहेल देव राजभर के मंदिर पर, पता कर लीजिएगा, किले को लूट रहे थे। अच्छा। हमने फेस किया, हम जेल गए। हम जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक 1.25 लाख लोग हमारे कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया और मोदी जी ने सुहेल देव जी के नाम पर पर्यटन केंद्र घोषित किया बहराइच में, जिसपे अभी पूजा करके मैं महाराजा की आ रहा हूं। आप देख सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं दिखा रहा हूं। उन्होंने 16 फरवरी 2021 को
शिलान्यास किया था पर्यटन केंद्र का, जो 2,500 करोड़ की परियोजना से चल रहा है, बन रहा है निर्माण। 40 फुट की अश्वरावी प्रतिमा लगी है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को। ये उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, एक राजभर होकर ओम प्रकाश राजभर कभी राजभर नहीं बोले, और एक भारत का प्रधानमंत्री राजभर शब्द के उच्चारण से देखिए ये जो है प्रतिमा लगाई है 40 फुट की, जो कि चाइना से बन करके 80 करोड़ की प्रतिमा आके लगी है। 40 फुट की प्रतिमा लगी है बरज के अंदर। यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो है अभी पिछले कई चुनावों में देखने को मिला कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो है मूर्ति का कहीं कहीं अनावरण कर रहे थे। उनके लड़के भी अरुण राजभर भी कई जगह जो है शिवरा में भी हम देखे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति स्थापना हुआ था। कई जगह जो है पूजा अर्पण बहुत दिनों तक चला। ये बात सही है, जो राजभर अपने पैसे से मूर्ति चंदा इकट्ठा करके और अनावरण कराने के लिए, चूंकि क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, तो बुलाए हैं, उसमें हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उनकी निष्ठा एक कैलेंडर सुहेलदेव के राजभर के नाम पर उन्होंने अगर दिया हो, कहीं आप हमें दिखा दीजिए। मूर्ति लगाना तो दूर की बात है। अच्छा जी, हम लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में करके और धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, और हमारे अपने प्रधानमंत्री से 2018 में हम लोगों ने मांग किया। उस मांग के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री आए गाजीपुर और डाक टिकट जारी किया सुहेलदेव जी के नाम पर, प्रमाणित किया सुहेलदेव जी को। नहीं, ओम प्रकाश राजभर 2002 से पार्टी बनाकर और कह रहे हैं कि हम राजभरों के लिए चल रहे हैं। उनके जो है मैं पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके लखनऊ में मांग किया, योगी आदित्यनाथ जी ने विश्वविद्यालय दिया। हम लोगों ने मनोज सिन्हा जी से लखमन बुटिया में मीटिंग करके सुहेलदेव जयंती पर मांग किया, उन्होंने ट्रेन चलाई। हमने मांग किया दिल्ली में जंतर मंतर पर डाक टिकट जारी किया, सुहेलदेव जी को राष्ट्रीय सम्मान दिया। ओम प्रकाश ने कौन सा काम किया राजभर समाज और सुहेलदेव के इतिहास के लिए? बताएं, एक बता दे, अपना काम गिना दे, उपलब्धि। यानी कि आप लोगों ने सभी जो है धरना देकर और कई काम कराए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कुछ भी नहीं करा। ओम प्रकाश राजभर डकैत है, बाणी से जो है वह डकैती करता है, झूठ बोलता है आदमी, एक भी सत्य काम नहीं करता। वो कहता है आज हम इनसे गठबंधन करेंगे, कल उनसे करेंगे, परसों उनसे करेंगे, आज राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, 6 महीने बाद जो है अफजाल अंसारी को बनाएंगे, 6 महीने बाद फिर वो जो है अहमदाबाद से ओवैसी को बनाएंगे, तो कल कह देगा कि पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री को लेकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिमागी रूप से दिवालिया आदमी है, टोटली दिवालिया आदमी है। ये जो बातें आप बेबाकी से बोल रहे हैं, ये कोई मानने को तैयार नहीं हो। मैं ओम प्रकाश के साथ 4 साल मैं काम करके उनकी पार्टी को खड़ा किया हूं, और पता कर लीजिए पूर्वांचल में हमारी खड़ी कई गई पार्टी को आज डकैती का जो है केंद्र बना दिया है, लूट काटा बना दिया है। वरना हम जानते हैं कि ऐसा काम करेंगे तो हम और हमारे मित्र नौजवान 17 टाइमर कार्यकर्ता काम किए और एड़ी चोटी लगा करके पार्टी को खड़ा किए। उनके साथ पर पार्टी खड़ी नहीं हुई है, ये हम लोगों ने, हमारे नौजवानों की बनाई गई पार्टी। हमारी माता बहने महिलाओं ने हजारों हजार रैली करके और सरकार को मजबूर किया, सोचने पर मजबूर किया था। ओम प्रकाश राजभर की परिवार की महिलाएं नहीं जाती थी वहां, उनकी बहन बेटी उनकी माताजी नहीं जाती थी किस रैली में। ये गरीब माता बहने जाती थी, पेट में बच्चा लेकर के, हाथ में गोद में बच्चा लेकर के, दूध मुहा बच्चा लेकर के जाती थी। कितना अपमान झेल करके जाती थी ट्रेनों में, हम लोग देखते थे। हम लोग की लड़ाई हो गई गोरखपुर में, मारपीट हो गया ट्रेनों में। हाँ, लेकिन ये सारी बातें आप इतिहास रखे हैं और ये सारी बातें आप इतने जो है संघर्ष भी किए हैं। आपकी जो है ये सभी बातों इतिहासों से ये गवाह है कि आप बहुत संघर्षशील हैं, संघर्ष किए। लेकिन ये जौहराबाद विधानसभा हम उनके जो है गढ़ में है, ये ओम प्रकाश राजभर यहाँ के दूसरी बार विधायक है। और इसमें सुनिए सुनिए, ये गढ़ है माननीय गणेश राजभर जी का, जो बतासा से पानी पी करके और गांव गांव में बाटी चोखा लगा के ये गांवों को जगाए राजभरों को। उनके जगाने के बाद कालीचरण राजभर 2 बार विधायक बने। आज ओम प्रकाश राजभर विधायक है। अगर ओम प्रकाश गढ़ होता तो कुलसला विधानसभा में क्यों नहीं उदल को हरा कर बन गए, या राय साहब को हरा करके क्यों अजय राय को बन गए? यहाँ क्या राजभर को हराए? राजभर को हरा करके कौन सी 30 मार का बहादुरी काम कर लिए? लेकिन सब लोग तो ये मानते हैं कि बनारस से आकर जौहराबाद में आकर और 2 बार विधायक रहना का बड़ी बात होता है। जौहराबाद विधानसभा में कालीचरण राजभर जी भाजपा में है, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। जौहराबाद में कालीचरण राजभर की लापरवाही से, कमजोरी से ओम प्रकाश राजभर जैसा डकैत पैदा हो गए, डकैत पैदा हो गए। अगर राणा विजय राजभर विधायक रहे होते, इनकी कहीं परछाई नहीं दिखती, कहीं पता नहीं चलता। इतने उनकी छवि खराब हो गई, बिल्कुल खराब है। अभी तो कई लोग जो है मिले थे, वो बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर को जो है राजभर जी का नाम दिया जा रहा है। इससे सब आपसे एक सवाल पूछता हूं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, पूर्वांचल में अभी गठबंधन हुआ था ओम प्रकाश राजभर का और समाजवादी पार्टी का 2021 के चुनाव में 18 टिकट मिला था। 18 टिकट में राजभर को क्या टिकट मिला बताइए? जो सपा से थे जी, सपा से थे, लेकिन वो तो कह रहे थे कि हमें 7 जो टिकट मिला था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जानकार हैं, आप बताइए कि कै टिकट मिला ओम प्रकाश राजभर जी को? राजभर को कै टिकट मिला सपा के गठबंधन में? एक को टिकट मिला? नहीं मिला। तो नहीं मिला तो किस बात की राजभर की पार्टी है? किस बात की राजभर की पार्टी है? इसके पहले भाजपा से किए थे गठबंधन, टिकट मिला? किस बात की राजभर की पार्टी है? कौमी एकता दल से किए थे, मिला? किस बात की राजभर की पार्टी है? राजभर की पार्टी है या डकैत की पार्टी है? आखिर का बिना मिले ही, आखिर का बिना कोई अगर बेनिफिट होगा तो कैसे हो जाएंगे? कुछ ना कुछ। ये राजभर समाज के जो नेता, तथाकथित नेता हैं, वो कहीं ना कहीं से गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, और हम ये कहें कि बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, जो कि समाज को दिशा और दशा नहीं दे पाए, असमर्थ रहे, जिसमें एक नालायक ओम प्रकाश राजभर नेता पैदा हो गए।
महाराज आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे महेंद्र राजभर के जो है ब्रिजेश राजभर उनके पार्टी से एक नेता है जो उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बनारस में, वैसे आप भी बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद ही कहते थे कि मैं बकचोदों की गोल बनाया हूं। ओम प्रकाश राजभर खुद कहते थे कि मैं बहुत हरामी आदमी हूं। हम नहीं कह रहे, ओम प्रकाश कहते थे कि मैं खुद हरामी आदमी हूं। तो जो खुद कह रहा है कि मैं हरामी आदमी हूं, वो कैसा आदमी होगा आप बताइए। लेकिन सोचना चाहिए कहीं ना कहीं उनकी अगर छवि खराब होती तो आज जो है एनडीए में उनका गठबंधन नहीं होता, गठबंधन नहीं होता। मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक उदारवादी पार्टी है, भगवान श्री रामचंद्र की पार्टी के जो है सपनों का भारत बनाने जाती है, महाराजा सुहेलदेव के सपनों का भारत बनाती है, और दयालु है, कृपालु है। दया कर दिया, राजभर समाज के नाम पर दया कर दिया इनको, और इनका कोई वजूद देख दया नहीं किया है। जब किसी चुनाव में इनका भाजपा में कोई भूमिका ही नहीं रहा है, इनके न रहने पर भी, इनका विरोध करने पर भी भाजपा सरकार में गई है, तो भाजपा इनको क्या क्या वेटेज देगी आप बताइए, क्या वेटेज देगी? लेकिन लोकसभा चुनावों में जो है सीटें निकालने के जो है कगार पे इन्हें जो मौका दिया गया है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि गाजीपुर से अगर इन्हें मौका मिलता है तो आप लोग इनका सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। गाजीपुर इनके बाप की पपौती थोड़ी है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे गाजीपुर। हम जाकर कहीं प्रचार करेंगे, किसी दूसरे क्षेत्र में प्रचार करेंगे, ये जानेंगे, इनका काम जानेगा। फिर क्या नाराजगी है? आप लोग की पार्टी में मिले हैं, आप लोग को तो सपोर्ट करना चाहिए। समाज को दिशा और दशा जो नहीं देगा, राजभर का नाम ले रहा है, राजभर को दिशा और दशा नहीं देगा तो ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश जी का कोई भी होगा तो उसका इसी तरह विरोध होगा। ओम प्रकाश राजभर का व्यक्तिगत नाराजगी मुझसे लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत मेरा कोई हिस्सा बकरा नहीं है। यह पूरे समाज के करीब 19 करोड़ लोगों की यह समस्या है, 19 करोड़ लोगों की आवाज़ है जो मैं बोल रहा हूं। और मैं एक संगठन चलाता हूं जिसका राष्ट्रीय प्रमुख हूं, ऑल इंडिया में घूमता हूं, ऑल इंडिया के राजभरों से बात होती है, मैं संबोधित करता हूं राष्ट्रीय सम्मेलन को, जगह जगह मीटिंगें करता हूं, तो मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। क्या लगता है कि आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे? ऐसा है, मैं कभी नहीं कहा कि सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है, वोटर निर्णायक होता है। मैं जो कह रहा हूं ये राजभरों के मन की बात है, ये राजभरों के मस्तिष्क की बात है। राजभर समाज या अन्य समाज क्या निर्णय लेता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। राजभर तो अभी भी खुश है क्योंकि एसटी की अभी जारी है सूची में। आप सलेमपुर में हैं, आप सलेमपुर के राजभरों से मेरी बात करा दीजिए आमने सामने। आप कितने खुश हैं हम भी जरा सुन लें। यानी कि सलेमपुर का अगर राजभर मानते हैं खुश नहीं हो, बाकी जगह के अगर हो तो सुहेलदेव जी की एक प्रतिमा सलेमपुर में मांगी गई, उनको विधायक मंत्री बनने के बाद आज वो प्लेटफार्म खाली है। उस सलेमपुर चट्टी मार्केट जो है वहां पे गेट बना हुआ है ऑलरेडी, उस पे एक मूर्ति बैठाने की बात थी और वह नहीं दे पाए। राजभर समाज सलेमपुर का उनको ठीक से जानता है, वह चाहे तो अपने निधि से दे सकते थे गेट बनाने के लिए। सुहेलदेव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी न्यौछावर है। भारतीय जनता पार्टी 40 फुट ऊंची प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा लगा दिया जो है बहराइच के अंदर, हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, और लखनऊ में लगा दिया, सौरोही प्रतिमा लगा दिए और कई जगह लगा दिए। तो एक प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा के लिए मना कर देंगे? बोलिए। बिल्कुल नहीं। तो आप बात करिए, सलेमपुर के लोगों से मेरी बात करिए, जिस गांव में आप जाते हो वहां पर हमें भी थोड़ा बुला लीजिएगा, हम केवल सुनेंगे कि कौन कौन क्या कह रहा है, आपको पता चल जाएगा। हम खाली खड़े हो जाएंगे और सुनेंगे और आप बात करिएगा, देखेंगे कौन कितना समर्थन कर रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए? और ये गाजीपुर का अगर बात किया जाएगा, ये पूर्वांचल की सीटों से, तो गाजीपुर का कैसा हालत रहेगा? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, टिकट की बात है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, किसको टिकट देती है गाजीपुर से अभी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की बहुत से अपने वो हैं, सिस्टम है, उसमें क्या उनका निर्णय होता है हम उसके बाद ही बात करेंगे। ओम प्रकाश की व्यक्तिगत पर हमने टिप्पणी किया, उनकी व्यक्तिगत बात पर टिप्पणी किया। अच्छा जी, ओम प्रकाश का समर्थन कदापि हम नहीं करेंगे। चलिए साथियों, आपने देखा हमारे सामने जो मौजूद है, थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। ये इतने जो है इतिहास, ये जो है ये किताबें रखे हैं जिसमें वर्णित है राजभर समाज के पूरा जो है पुराने इतिहास। और राष्ट्रीय भारशिव जो है क्षेत्रीय महासम्मेलन एवं स्वागत समारोह भी एक कर चुके हैं। लेकिन बड़ी जो है ये इतिहासों की एक भंडारण इनके पास जो पुस्तकें हैं, इस पुस्तकों का अध्ययनरत जो है इनके पास वो एक कहा जाए तो मसाला है, वो एक इनके पास जो है एक मसाले की जो है एक मजबूती से ये दावे के साथ ठोकते हैं कि हम जो है राजभर के जो है पूरे इतिहास को बता देंगे और 7 जन्म का ये कह रहे कि हम पूरा इतिहास बता देंगे कि आखिरकार 7 जन्म पहले की क्या बात थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये पुस्तकों को लेकर अचानक जो है हम लोग के सामने जैसे ये दिखे तो हमें भी आश्चर्य लगा कि आखिरकार इतना पुस्तक देखकर हैरानी की बात है कि इतना पुस्तक कोई लेकर घूमता है क्या। लेकिन ये चुनाव आ रहा है और इस चुनाव के दरमियान जो है इतना पुस्तकों का जो है दिखना आखिरकार क्या साबित होता है? आखिरकार ये पहले से आप ऐसे पुस्तकें लेकर घूमते हैं या फिर चुनाव? मैं ऑल इंडिया में जन जागरण करता रहता हूँ 12 महीने और मैं राष्ट्रीय सम्मेलन
भारत शिव क्षत्रिय सम्मेलन कर चुका हूँ बनारस काशी की धरती पर, ओम प्रकाश जी के धरती पर मैंने करके दिखाया और इतना बड़ा समर्थन मिला। महाराजा अनंत राय जी, ग्रेटर कोच बिहार स्टेट महाराजा अनंत राय जी आए थे, युग पुरुष युग नायक, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी उनको जो है अभी राज्यसभा सांसद बनाए हैं और दिल्ली में जो है उनको कार्यालय, दिल्ली में जो है उनको कार्यालय भी मिल गया, उनके लिए, उनके कार्यालय के लिए उनके आवासीय भवन भी मिल गया। और एक बहुत महान प्रतिभा जो भर जाति के सब कास्ट हैं, राजवंशी समाज, उस बिरादरी से आते हैं महाराजा अनंत राय जी, हमारे ही जाति से बिलोंग करते हैं। तो हमें एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है, यह हम महाराजा अनंत राय जी को बधाई देते हैं और कि उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके संघर्ष रंग लाए और सबसे बड़ा जो है बधाई है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, जो राजभर समाज में इतनी बड़ी प्रतिभा को जो है उन्होंने पहचाना। साथियों आपको बता दूं कि ये सभी जो है इनके पास उपस्थित जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें के माध्यम से जो है ये पूरा जो है जानकारी ये रखते हैं और इसके माध्यम से जो है पूरा प्रूफ करते हैं और ये प्रूफ लेकर भी चलते हैं। तो ये रही इनकी बेबाकी बात, आपने देखा, सुना, जाना, पहचाना कि आखिरकार इनका जो है जो बेबाकी बात है उसमें क्या खास राज है, उस राज को आपने देखा, हमारे सामने उपस्थित रहे। इनकी जो है सारी जो बातें थी आपने सुना, देखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिरकार कमेंट में इंतजार रहेगा कि आखिरकार इनकी बातें क्या साबित करती है, इनकी बातें जो है आपको कैसी लगी। फिर अगले कड़ी में हम इनसे मुलाकात करके जानेंगे, अगले मुलाकात में इनसे फिर मुलाकात करके और भी कुछ मुद्दे पे बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए साथ दीजिए अपने दोस्त बिमलेश को इजाजत। भी न्यूज इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।